ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। जैसे कि 65 में दाब का यूनिट पूछा गया था, तो उदाहरण है, अभी मुझे यही उदाहरण है, अभी आया है, ये अभी आया है। हाँ, तो यही तो आप लोग काम ही करते हैं, कोई भी काम ढंग से आप कर ही नहीं सकते, छोटा काम नहीं सकते। देखिए, तो इसमें न्यूटन हो गया। मैं आपसे पूछना चाहूंगी 1 न्यूटन, 1 न्यूटन किसे कहते हैं बताइए, रुद्री कुमार बताइए, 1 न्यूटन किसे कहते हैं? ये पता है, मैम क्या बताइए? सर नहीं पता है हमको। हाँ, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहा है बीपीएससी में, इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस बहुत जरूरी है। और जो मैंने लिखा है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैंने बता दिया, मैं बता रहा हूँ। मैम जी बताइए, आप 1 न्यूटन किसे कहते हैं? वो एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा, 1 न्यूटन कहा जाता है ऐसे करके लिख देगा और ऑप्शन कुछ बना देगा, उसमें अलग फंस जाइएगा। मैम जी बताइए। मैम जी आवाज नहीं जा रही है? सर क्या बोले सर? बोलो 1 न्यूटन किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 न्यूटन कहा जाता है, तो क्या उत्तर देंगे आप? सर 10⁻5 डाइन सर। गलत है, ये जवाब गलत है, ये जवाब ठीक लगा तो गलत हो जाएगा। 1 न्यूटन के बराबर सीजीएस में क्या होता है जब पूछा जाएगा तो ये बोल सकते हैं आप कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं ना, ध्यान रखना। बोले 1 न्यूटन किसे कहते हैं? 9.8 जूल है, आप पूछे इसमें। वो ठीक है, बस भाग शब्द यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए सीखिए आप लोग, 1 न्यूटन किसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा, अब बीपीएससी का मुश्किल है निकलना। 1 न्यूटन उस फोर्स को कहते हैं, 1 न्यूटन उस फोर्स को कहते हैं जिसके लगाने से 1 केजी का, मतलब मास क्या हो गया 1 केजी, 1 केजी के वस्तु में 1 केजी की वस्तु में 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा हो जाए। मतलब 1 न्यूटन उस बल को कहते हैं, जैसे हम बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, मुझे पता नहीं कितना लगा रहे हैं, लेकिन हमने बल लगा दिया, संयोग से वस्तु का वजन 1 केजी था और मेरे बल लगाने से उसमें 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया, तो हमने जो बल लगाया था वही 1 न्यूटन था। मैंने एक विशेष परिस्थिति आ गया कि इस स्थिति में 1 ही न्यूटन लगा। अगर हम 2 केजी के वस्तु बल लगा और इतना पैदा हो जाए तो 1 न्यूटन नहीं कहलाएगा। 1 केजी का वस्तु होना चाहिए, उसमें 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर ही त्वरण उत्पन्न कर पाए हम, तभी हमारा बल 1 न्यूटन कहलाएगा। और ऐसे प्रश्न भी आएंगे परीक्षा। अब उस प्रकार से अब डाइन की बात किए तो अब ये न्यूटन समझा दिया मैंने, सीजीएस यूनिट में है डाइन। तो आपने जो कहा कि सर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, तो ये तो खैर याद करने वाली बात है, फैक्ट हो गया कन्वर्सेशन, बट हम अभी कंसेप्ट भी बता रहे हैं। अब बताइए कि 1 डाइन किसे कहते हैं, बोलिए 1 डाइन किसे कहते हैं? कोई नहीं बताएगा? नहीं सर। 1 न्यूटन बराबर 1 डाइन। फिर बराबर में चले, अरे कॉन्सेप्ट की बात करें, फैक्ट की बात नहीं, तो फैक्ट हो गया। हमने ये, आप जान लीजिए कि न्यूटन, तो बल का मात्रक ना होगा डाइन सर, बल को जो ताकत लगता है वही डाइन। ओहो, 1 डाइन किसे कहते, परिभाषा हम, हाथी जानवर हुआ ये थोड़ा कहा जा रहा है, हाथी किसे कहते ये पूछा जा रहा है, परिभाषा पूछा जा रहा है। 1 न्यूटन की जब बात करें तो हम न्यूटन एज ए साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूटन एज ए यूनिट की बात कर रहे हैं। और न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है। तो मैंने 1 न्यूटन को परिभाषित किया कि जब 1 न्यूटन वह बल है
जब 1 केजी के द्रव्यमान वाले वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला दे तो 1 न्यूटन कहलाएगा। ए फिजिकल टू ए में यानी कि जहां पर केजी है 1 केजी और ए है 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 इक्वल है 1 केजी डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और इसी को रिप्लेस करके शॉर्टकट बनाने के लिए 1 न्यूटन लिखा गया है। देखिए अब परीक्षा ऐसा नहीं हो रहा है कि आप रट गए और बना लेंगे, अब परीक्षा हो रहा है कि ये कैसे आया, ये क्या है। तो भाई न्यूटन को रिप्लेस करके केजी मीटर पर सेकेंड का जो झंझट वाला लग रहा था उसको रिप्लेस करके भाई 1 न्यूटन कहा गया। फिर उसके बाद पता ही नहीं है कि न्यूटन क्या है। न्यूटन कुछ नहीं है, नथिंग। असल में केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए एक शॉर्टकट है। असल में असली चीज ये है यहाँ पर, ठीक है। तो केवल फैक्ट से नहीं क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो गया जो फोर्स आया यही फोर्स 1 न्यूटन है जो कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड। इसको जो झंझट है 3 चीज है ना, तो 3 चीज बोलने में दिक्कत होता है तो उसके लिए इसको रिप्लेसमेंट के रूप में एन है न्यूटन। ठीक उसी प्रकार से डाइन की बात करेंगे तो न्यूटन क्या था, एसआई यूनिट था, तो हम न्यूटन की बात किए। लेकिन हमेशा एसआई यूनिट कहीं बल को एसआई यूनिट में थोड़े मापते हैं, हम सीजीएस में ही मापते हैं। और जब हम बल लगाएंगे तो सीजीएस यूनिट का भी हल करेंगे। क्या है, जब हम पूछेंगे डाइन क्या है, जब हम पूछेंगे डाइन क्या है तो आप बोलेंगे सर डाइन बल का सीजीएस यूनिट में मात्रक है। जब हम पूछेंगे 1 न्यूटन क्या है तब आप बोलेंगे सर अगर एक ग्राम का, यहाँ लिखते हैं डाइन क्या है तो सर अगर 1 ग्राम वाली वस्तु पर, 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर हम इतना ताकत लगा दे, बल लगा दे कि उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाए, मतलब ए आ जाए, तो फिर से वही एफ इंटू ए हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि उसमें 1 डाइन का बल लगा। प्रश्न के अनुसार आंसर देना है, हालांकि विकल्प में कुछ भी हो सकता है। डाइन क्या है तो सीजीएस में फोर्स का यूनिट है। 1 डाइन क्या है तो 1 ग्राम वाली वस्तु पर उतना बल लगाया गया जिससे कि उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, वो 1 डाइन का है। अब इसको और समझाता हूं मैं आगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। यहाँ पर एम क्या है तो 1 ग्राम है, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक साथ रख दीजिए तो ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसी को रिप्लेस करके, जो झंझट को रिप्लेस करके 1 डाइन लिखा गया है, मतलब ये है डाइन, ठीक है। डाइन मतलब ये है, यानी कि सी एम बटा सेकेंड स्क्वायर को हटा करके झंझट लगा था तो एक नया सिंबल लाया गया ताकि तीनों का झंझट को खत्म करके एक वर्ड बोला, ये है डाइन। अब हो गया जैसे हम लोग 1 केजी जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई 1 क्या कहते हैं मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है तो 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया सीजीएस में, ये हो गया एसआई में। तो ठीक वही बात है, ये सीजीएस में है, सिस्टम ऑफ यूनिट में है सीजीएस में, और ये क्या है एसआई में है। तो दोनों के बीच एक रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन याद है, जैसे कि अभी मयंक जी ने कहा भी कि सर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। देखिए अब रिलेशन याद से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो रिलेशन कैसे आया उससे क्वेश्चन आ रहा है। तो कैसे आया भी आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आया। जितना ज्यादा देर से सिलेक्शन लोगे ना, उतनी देर से सिलेक्शन लीजिएगा उतनी ज्यादा तकलीफ है आपको, क्योंकि और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लगता है। अब आइए 1 न्यूटन बराबर हमने कहा कि 1 केजी के वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमें त्वरण पैदा कर दिया, हमको डाइन लाना है। तो 1 केजी को क्या करेंगे, क्योंकि सीजीएस यूनिट में जाना है तो 1000 क्या करेंगे 1000 ग्राम करेंगे, होता ही है 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। मीटर का होता है 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो हर यूनिट में सेकेंड ही है। अब सबको अलग कर देंगे, एक साथ कर देंगे तो 10⁵ आ जाएगा, GCM सेकेंड आ जाएगा, और एक तो अपने मन से लिख सकते हैं। यही 1 GCM ही तो 1 डाइन था ना। अब ये हो गया और डाइन हो गया, तो देखिए क्या हो गया 1 डाइन बराबर
ये 10⁵ डाइन बराबर 1 न्यूटन। ठीक है, तो प्रश्न अब है कि ये तो खैर ठीक है, ये भी पूछेगा, लेकिन कैसे आता है, इस ढंग का क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो जानते हैं कैसे आता है उन्हीं से बने। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है। यहां तक समझ में आ गया? पुत्री जी समझ में आया? मैं भी समझ में आया? अभी तक तो आया। चलिए अब आते हैं, तीसरा पॉइंट है ग्राम वेट का। सर मिटाइए तीसरा point नहीं, है रुक जाइए। ground weight। अब वो वीडियो देखिएगा, इतना टाइम क्यों लेना? देखिए ये दोनों तो क्वेश्चन पूछ वीडियो चुका सर लगा है। हुआ है सर? हाँ लगा हुआ लगा हुआ। ये दोनों क्वेश्चन लगा पूछ चुका है। हाँ लगा हुआ है, खुद हाँ लगा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन 2 कदम आगे रखने के हिसाब से मैं ये दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, तो F इक्वल टू ए में, लेकिन F इक्वल टू mg भी होता है। ये कब होता है? जब लीनियर होगा तब, प्लेन से चलेंगे तब, ट्रेन से चलेंगे तब, बाइक हाँकेंगे तब, बैलगाड़ी चलेगा तो ये होगा, मतलब लीनियर रैखिक दूरी जब मापेंगे तो वहां जो एक्सीलरेशन होगा वो होता है त्वरण यानी एक्सीलरेशन। लेकिन जब वस्तु को ऊपर से नीचे, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर जाए तो वहां जी होता है। इसको हम लोग त्वरण में आगे लगाते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, मतलब ऐसा त्वरण जो पृथ्वी के चलते हो गई है, यानी पृथ्वी बल लगा रही है। इस बार एजेंट कौन है? पृथ्वी है, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। और ऐसी स्थिति में हम लोग mg की बात करने लगते हैं। इसी को इंग्लिश में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। और इस ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पैदा करता है फोर्स, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां एजेंट है पृथ्वी। तो हम अब जब mg की बात करेंगे तब आएगा ग्राम वेट। ठीक है, कैसे आएगा देखिए। सर ऊपर वाला दिख नहीं रहा है। ऊपर नहीं दिख रहा, ऊपर में तो 2 ही वर्ड लिखा ग्राम वेट, बस इतना ही तो लिखा है। जी सर दिखने लगा। ठीक है, तो ग्राम वेट जो है क्या है? अगर हम कहेंगे कि 1 ग्राम वेट क्या है, अगर ये हम बोले कि 1 ग्राम वेट होता क्या है, तो इसको डिफाइन करेंगे कि 1 ग्राम वेट एक बल है या 1 ग्राम फोर्स, सेम बात है, दोनों को बराबर लिख लेते हैं। 1 ग्राम फोर्स पहले ये कहा जाता था, अब पहले ये कहा जाता था, अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करता है तो अब ये कहा जाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम वेट के 1 ग्राम फोर्स के एक ही बात है। तो 1 ग्राम वेट क्या है? तो 1 ग्राम की वस्तु पर, 1 ग्राम की वस्तु है और उसको पृथ्वी ने खींच लिया है 981 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो उसमें जो बल उत्पन्न हुआ, जो बल लगा, वही बल है 1 ग्राम वेट। मैंने 1 ग्राम की वस्तु को यहाँ हम छोड़ दिए तो पृथ्वी ने खींच लिया। खींचते समय पृथ्वी ने जो जी लगाया वो था, सीजीएस में है, देखिएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, ये एसआई है, ये नहीं लिख सकते हैं। ये 981 CMS स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम की वस्तु को जब गिराया तो पृथ्वी ने जी लगा दिया 981 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे में जो उसका पृथ्वी ने जो लगाया है बल, वो 1 ग्राम वेट, जो 1 ग्राम की वस्तु लगा, और इसी को हम 1 GF भी कह सकते हैं। तो ये हाल है इसका। ठीक है, इसको एक साथ कर देंगे तो होता है 981 CGM सेकेंड स्क्वायर। और ये जो है सीजीएम को ही डाइन कहा गया था, तो ये 81 डाइन, यानी मतलब 1 ग्राम वेट जो है 981 डाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सब लोग समझ गया? जी सर। चलिए, समझ गया तो एक प्रश्न बना कर दिखाइए।
अभी पता चलेगा समझे हैं कि नहीं समझे, रियल बात पता चलेगा। मिटा दे। जी सर हो गया मेरा। ठीक है, मिटा देते हैं। और हमको बताए कि 1 kgf क्या होता है। 1 kgf क्या होता है? नहीं बुझा रहा है सर। नहीं दिख रहा है? अच्छा सॉरी, यहाँ नहीं दीजिए। 1 kgf क्या होता नहीं सर, मेरा नेट पैक थोड़ा खत्म हो गया था सर, इसलिए थोड़ा परेशानी हुई। अभी सर ये करवाएं। है? आपका तो रोज परेशानी ही होता है। आप नहीं क्लास सर, से आज से पिछले 3 महीना से एब्सेंट चल रहे हैं। एब्सेंट के लिए नया मतलब अच्छा वर्ड है, इरेगुलर चल रहे हैं। और वो तो हम नहीं जानते हैं कि क्या है हालत है आपका परीक्षा में। जो हालत है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन ही अच्छा नहीं आया है इस बार। देखिए रेगुलर रहेंगे तभी कुछ खास चीजें पाएंगे। और इतनी चीजें बताई जाती है ना, इतनी चीजें कभी कभी बता दी जाती है, कभी कभी ऐसा ऐसा बात बता दिया जाता है उस पर लोग अगर लगातार अमल करें तो विशेष कुछ हो पाए। हाँ बोलिए, 1 kgf क्या हुआ? अभी आपको हमने ग्राम वेट बताया, आप हमें बताइए कि 1 kgf क्या हुआ? क्या होता है 1 kgf? जो भी जानकारी है, जो भी मन में बोलिए। आपका कहना है कि सर 1 kgf जो, देखिए एक कैंडिडेट यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि सर 1 kgf जो है किलोग्राम फोर्स होता है। तो ये तो हुआ कि आपने इसका विस्तार दे दिया, अच्छी बात है, सही भी है आपका। अब इसके आगे बताइए। ये तो हुआ कि इसका मीनिंग हुआ सर कि 1 kgf को डिटेल में आप कहिए 1 किलोग्राम फोर्स। यस करेक्ट, बट नाउ गो अहेड। अब जैसे बताइए, जाइए पहले तो इसी को समझाइए ना कि 1 kgf का डिफिनेशन तो दीजिए, डिफाइन करें। किसी चीज को समझने के लिए डिफिनेशन जरूरी है। हमें जब 1 ग्राम वेट बताया तो हमें डिफिनेशन दिया था। जब भी कुछ नया किए तो डिफाइन करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम फोर ऐसे। बोलिए कुंदन जी, आप बताइए, आपको बताना चाहिए। आप तो साइंस एक न्यूटन हो गया और क्या सर? 1 न्यूटन हो गया ये। नॉन एक नहीं सर, न्यूटन एक हो गया। देखिए, हाँ सर, 1 न्यूटन। चलिए ऐसे कर लेते हैं, ऑप्शन बना लेते हैं। एक ऑप्शन है 1 न्यूटन, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा खुद ही पॉइंट हो जाएगा। दूसरा बताइए, ये हो गया इनका विद्यानंद जी का। और बताइए, ठीक है बोलना जरूरी है, क्योंकि जब तक गलती नहीं कीजिएगा ना, सही कहाँ से सीखिएगा। बोलिए, कुछ भी बोलिए, पता चले ना कैसे कैसे दिमाग लगा रहे हैं। बोलिए। 9.8 न्यूटन सर, 9 न्यूटन। 9.8 न्यूटन आपका कहना है कि सर 9.8 न्यूटन इसका मतलब है। चलिए, ये कुंदन जी का है। देखिए 2 ऑप्शन हुआ ना, यही सब दिमाग परीक्षा में काम आएगा। तो आप सोचते हैं वही तो बनता है ऑप्शन। और बताइए, कोई बोल रहा लगता आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, बोलिए तो मैं लिखता हूँ। 1 क्या हुआ? 1 kg 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यही देते हैं, 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन ये आपको मयंक जी का है। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और कोई बताएंगे, कंट्रीब्यूशन दीजिए अपना मतलब, और कोई कंट्रीब्यूट कीजिए। 4 जन है ना तो कर सकते हैं, 4 ऑप्शन बन जाएगा। चलिए तो बात, चलिए 3 ही ऑप्शन है, वो भी अच्छा है। चलिए ठीक है, 3 ही मेन ऑप्शन है। चलिए इनमें से डी ए का ऑप्शन आ जाते हैं और वो हो जाएगा नन। कोई नन के साथ भी जाना चाहेंगे? जी सर मेरा ही नन रहेगा सर, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या आंसर होगा। ये मुस्लिम का नन रहेगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। तो सही बात है, जब समझ में नहीं आया तो नन मार देना चाहिए, क्या पता। आगे अब समझाते हैं, चलिए
सबसे पहले बात है कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसको को रिलेट करना सीखिए। हर कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता, हमेशा ध्यान रखिएगा, हर कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जो सर पढ़ा दिया गया है, सुनिएगा ध्यान से, जो पढ़ा दिया गया है उसको नए चीजों से को रिलेट किया जा सकता है। कॉग्निटिव टीचिंग में ये आता है, पढ़ी हुई चीज को ही कोरिलेट करके नया चीज सीखा जाता है। इंटेलिजेंसिया भी यहाँ भी आता है। तो यहाँ पर आपने अभी भी पढ़ा है 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट, और फिर वहीं पर हम बता रहे थे कि 1 ग्राम वेट को 1 ग्राम फोर्स भी कहते हैं। ये मैंने बताया कि दोनों के ही कहते हैं, और इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बता दिया कि इसके कंसर्निंग फॉर्मूला है F = mg। तो ये क्लियर हो गया था कि यहाँ मामला जी का बनता है, क्योंकि यहाँ भी F है, ग्राम फोर्स है, तो ये ग्राम किलोग्राम में बदल गया, फोर्स फोर्स रह गया, तो निश्चित रूप से ये वाला तो आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पर mg की बात है, जी की बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात है, तो ये तो होगा ही नहीं। कोरिलेट करेंगे तो ये पकड़ में आएगी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब ग्राम वेट या ग्राम फोर्स क्या कहा गया था? कहा गया था कि 1 ग्राम का कोई वस्तु है, 1 ग्राम का कोई वस्तु जो ऊपर से नीचे आती है, पृथ्वी ने उसको खींच लिया है। 1 ग्राम की वस्तु को पृथ्वी ने खींच लिया है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ये कहा गया। तो यहाँ पर ग्राम किलोग्राम हो गया, फोर्स फोर्स हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ 1 केजी होगा, 1 केजी होगा, जिसको पृथ्वी ने खींच लिया है 9.8 मीटर, या 1 मीटर डाल सकते हैं, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। कोरिलेट करके आप यहाँ तक आ सकते हो, आगे ही सही बात है आपकी। ठीक है, अब हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नहीं दिख रहा है ऊपर वाला सर। अच्छा, ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अब दिखा क्या? जी सर दिखा। ठीक है, हाँ, तो ये जो हम लिखे अभी कि 1 केजी बराबर 1 केजी, इसको और थोड़ा मैं नीचे कर, तो मैंने बताया कि जैसे ग्राम था वहां पर, तो ग्राम के लिए ये आ गया था, ये वाला कि भाई ग्राम फोर्स है या ग्राम वेट है, तो 1 ग्राम हो गया, किस जगह पर, 1 की जगह पर, और 1 की जगह पर 981 मीटर सेकंड स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जी की जगह पर, जी की जगह। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोरिलेट करके आप जानते हैं कि भाई ये केजी हो गया सर, ये फोर्स हो गया। तो जब ग्राम फोर्स की बात है, यानी कि ग्राम वेट की बात है, तो वेट किस में होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, वेट और जैसा भार बोल देते गलत था वो, वेट उसी वस्तु में होता है जिसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, मतलब खींचने वाली स्थिति में होता है, यानी गिरने और उठने वाली स्थिति में होता है, यानी कि जी की बात कर रहे हैं हम, एम जी की बात करें, एम ए की बात नहीं कर रहे। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, 1 केजी होता, और यहाँ पर क्या था, 981 ग्राम है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 9.8 मीटर और सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको हम न्यूटन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन दोनों विकल्प पर ध्यान दिया जा सके। अब इसको हम थोड़ा सरिया के लिखेंगे, ऐसे करेंगे, फिर से 1 केजी, 1 लिख सकते हैं, लिखना वाला नहीं है, 1 केजी मीटर और सेकेंड। ठीक है, अब जिनको याद होगा कि भाई 1 केजी, सर कह रहे थे कि 1 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर के झंझट को हटाकर ही 1 न्यूटन कहा है, ये 3 ठो कौन याद रखे, इन सब चीजों के यहाँ पर न्यूटन लिख दे, यानी कि हम यहाँ पर न्यूटन लिख देते, तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। इस सेंस में कुंदन जी सही, वेरी गुड। ऐसे पढ़ाई करेंगे ना तो आपको याद भी बहुत दिन तक रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर भी रहेगा। बीपीएससी अब कॉन्सेप्ट की तरफ जा चुका है और वो पूछता है, आप बोलेगा सर एक ही क्वेश्चन पूछता है, अब बोलिए कोई इकोनॉमिक्स में बोलेगा सर एक ही हार्ड पूछता है, फिजिक्स में बोलेगा सर एक ही हार्ड पूछता है, केमिस्ट्री में सर एक ही हार्ड पूछता है, और कौन आया था ज्योग्राफी में सर एक ही हार्ड पूछता है, तो 4 तो हो गए, लेकिन छठ कितने नंबर से आप लोग रहे हैं, 2 और 3 नंबर से, तो फिर 1 का महत्व बहुत ज्यादा हो गया, इसे पढ़ना पड़ेगा।
चलिए क्लियर हो गया, ये हम बता रहे थे, सोचे कि आप लोग को बता दें। हो गया, मिटा दें।